नमस्कार बच्चों। कुछ दिनों से मैं आपके साथ नहीं आ पा रहा था, उसके लिए सॉरी। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए। आज हम इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे और साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए बच्चों आपको राइट एंगल के कंसेप्ट में जाना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो लेट अस से ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले बच्चों हम क्या कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को। तो आप लोगों को मैं इसमें PBH तीन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सो द साइड फेसिंग राइट एंगल, जो साइड की राइट एंगल के अपोजिट में होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। सो दिस इज हाइपोटेनस, HYPOTENUS, स्मॉल में H। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादा कि मैं किसको परपेंडिकुलर कंसीडर करूँ और किसको बेस कंसीडर करूँ। तो आइए हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दो अलग अलग एंगल की बात करेंगे। लेट्स से दिस इज थीटा और इस एंगल को मान लीजिए कि आपका बीटा है, जहाँ थीटा और बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, कप्पा, फाई, साई, ये सारे ही नेमिंग ऑफ एंगल्स होते हैं। तो दो एंगल को लेकर के हम समझेंगे कि क्या परपेंडिकुलर होते हैं और क्या बेस होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप ये क्लियर हो जाइए, द साइड फेसिंग राइट एंगल, जो राइट एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। सो यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए AC इज द हाइपोटेनस। उसके बाद द साइड lying opposite to an angle, opposite to an angle, किसी एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा, इस एंगल के लिए हम इसी को क्या कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो अगर मैं एंगल थीटा के हिसाब से सोचता हूं बच्चों, तो थीटा के देखिए इसके अपोजिट में साइड AB है। तो अभी के लिए फॉर थीटा, मैं आप लोगों को क्लियर करने के लिए दो बार लूँगा। तो पहले फॉर एंगल थीटा, फॉर थीटा मतलब एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये देखिए इसके सामने में ये साइड लाई कर रही है AB, और बेस जो कि एडजेसेंट साइड होती है उस एंगल से लगा हुआ साइड। अब बच्चों आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि इस एंगल से लगा हुआ तो ये भी साइड है, लेकिन ये तो ऑलरेडी हाइपोटेनस है, इसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। द साइड फेसिंग राइट एंगल इज हाइपोटेनस, वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से बदल जाएगा। किसी एंगल के सामने की भुजा को, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर या P कहते हैं, ठीक है, और एंगल्स के साथ में लगे हुए भुजा को, साइड को हम क्या कहते हैं, बेस। तो अगर हम थीटा की बात करते हैं तो इसका बेस क्या हो जाएगा, BC। बच्चों ये था एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस। अब इसी में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर जो मैंने एंगल बीटा लिया फॉर बीटा, एंगल बीटा के लिए देखिए बीटा के अपोजिट में ये साइड है, सो इसका परपेंडिकुलर P क्या हो गया, यानी कि P हो गया BC, और इसका बेस एंगल बीटा से लगी हुई साइड ये AB है, तो इसका बेस हमारा B क्या है जी, बेस इसका AB। सो परपेंडिकुलर और बेस वेरी करेगा एज पर द एंगल, जबकि जो इसका हाइपोटेनस है वो फिक्स रहेगा। बच्चों में सबसे पहले आपको इसी कंसेप्ट को कहूँगा कि आप इसमें क्लियर हो जाइए, क्योंकि परपेंडिकुलर किसी एंगल के अपोजिट साइड को कहेंगे और बेस एंगल के एडजेसेंट साइड को कहेंगे। सो अगर हम थीटा की बात करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर AB हो जाता है और इसका बेस BC हो जाता है। जब हम एंगल बीटा की बात करते हैं, इसके अपोजिट साइड में BC है, सो इसका परपेंडिकुलर BC हो गया और इसका बेस एडजेसेंट साइड AB हो गया, ठीक है बच्चों। जबकि इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस द साइड फेसिंग राइट एंगल, मतलब राइट एंगल 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो साइड है AC, सो AC इज द हाइपोटेनस। बच्चों अब हम बात करेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो आप हमारे साथ बने रहें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें
साइन थीटा इक्वल्स पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स बी अपॉन एच एंड टैन थीटा ये होता है हमारा P अपॉन बी। बच्चों ये देखिए आपके सामने साइन थीटा P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच एंड टैन थीटा P अपॉन बी है, ठीक है। तो आइए हम इसमें अब आगे लिए चलते हैं आपको। अब साइन थीटा के ठीक अपोजिट में साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगर हम देखें तो वो क्या होता है, कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा, ये होता है जी H अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल में लीजिए सेक थीटा, H अपॉन बी एंड टैन का रेसिप्रोकल में कॉट थीटा इक्वल्स बी अपॉन पी। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए बहुत जगहों पे आपको दिखाई पड़ेगा कि पंडित बेनी प्रसाद हर हर बोले, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा के लिए देखिए क्या है, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। साइन थीटा होता है जी P अपॉन एच, कॉस थीटा होता है B अपॉन एच एंड टैन थीटा होता है P अपॉन बी। तो इसको इजीली सिंपली लर्न करने के लिए पंडित बेनी प्रसाद हर हर बोले, है ना। या बहुत ऐसा भी स्लोगन आता है, पाकिस्तान बेजानपरा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये मन से ऑर्डर आपको रखना होगा कि साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन एच होते हैं, कॉस थीटा B अपॉन एच होता है एंड टैन थीटा P अपॉन बी होते हैं। सो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आई मीन साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, और साथ में पाइथागोरस का वेल नोन थ्योरम। वो थ्योरम क्या है बच्चों, आप सभी को ये पता होना चाहिए। पाइथागोरस का वेल नोन थ्योरम, he was a well-known mathematician. He established the relationship among hypotenuse, perpendicular and base of a triangle and stated that the square of hypotenuse is equals to the sum of square of perpendicular and base, that is h square equals p square plus b square। कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो कर्ण स्क्वायर इक्वल्स लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, where P stand for लंब and B stand for आधार। बेस आधार है, P परपेंडिकुलर आपका लंब है and H फॉर हाइपोटेनस है। तो बच्चों ये रहा आपका एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.1 में एक्सरसाइज 8.1 में बच्चों यही रहेगा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और बार बार हम ये यूज़ करेंगे पाइथागोरस का थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ से एच फाइंड करना है तो एच क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मेरे को पी फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर जो हमने बी फाइंड करने हैं तो दिस वुड बी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और स्कोरिंग चैप्टर, मैं कहूँगा कि ये स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। बच्चों अगर जो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप हमारे कमेंट सेगमेंट पे जाकर के हमें पर्सनली आप फीडबैक दे सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम अगले सेशन में उसको एड्रेस करें जो भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बच्चों हमारा ये सारा इम्पोर्टेंट सम्स हैं और इनके फॉर्मूले हैं। मैं चाहूँगा कि इन सभी को जो है वो आप अच्छी तरीके से देख लें, खास करके पीवीएच के कंसेप्ट में आप क्लियर रहें कि किसी एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को बेस। इसमें ऐसे सम्स आएंगे कि एक ही ट्रायंगल में दो एंगल को लेकर के दिया होगा, साइन थीटा कॉस बीटा, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस एंगल के, उस पर्टिकुलर एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। और हाइपोटेनस फिक्स होती है द साइड फेसिंग राइट एंगल, जो साइड राइट एंगल के अपोजिट में होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का पहला सम एनसीईआरटी से मैं लेने वाला हूं, एक्सरसाइज 8.1 का, जिसमें गिवन है कि एबीसी द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, मतलब एंगल बी इसका 90 डिग्री है, जिसमें टू साइड्स AB गिवन 24 सेंटीमीटर एंड BC गिवन 7 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू।
साथ में ही हमने फाइंड करने हैं साइन सी और कॉस सी के वैल्यू, जैसा कि बच्चों हमने अभी अभी आपसे डिस्कस करा हुआ है इसी सेशन में कि एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग एंगल्स को लेकर के उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज हमने फाइंड करने होंगे, तो आपका कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। तो सबसे पहले आइए इसके हाइपोटेनस को फाइंड करते हैं। तो हम सॉल्यूशन में जैसे ही आएंगे बच्चों तो लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, that is h square equals p square plus b square. In this particular triangle, in this diagram, AC is the hypotenuse. So we'll have to write AC square equals p square. This is the perpendicular. So हम ले सकते हैं 24 square plus 7 square. बच्चों आप सभी को पता होगा 24 square 576 होते हैं। अगर नहीं है पता तो अभी जान लीजिए कि 576 होता है प्लस 7 square is 49. तो इसको आप ऐड करेंगे तो दिस विल गिव यू 625। दोनों तरफ आप रूट लगा दीजिए तो AC इक्वल्स 25, यानी कि मेरा हाइपोटेनस अब निकल के आया है। कितना निकल के आ गया? अब ये गिवन नहीं था, ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिया 25 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन की तरफ कि हमसे क्या एक्सपेक्ट की गई है, क्या मांगा गया हमसे। तो लेते हैं साइन ऑफ एंगल A, साइन A। देखिए ये आपका एंगल ए है, तो आप कंफ्यूजन मत रखिए, मेरे साथ आइए कंफ्यूजन को खत्म कीजिए। इसके लिए ये P होगा और ये B और ये H तो फिक्स है। साइन ए इक्वल्स, देखिए साइन थीटा होती है P अपॉन H, इस केस में P है हमारा BC और H है हमारा AC, सो BC अपॉन AC। BC आपका 7 है और AC आपने अभी अभी फाइंड आउट करे हैं 25, सो दिस इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस है ये, तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। अब आते हैं इसमें कॉस ए की बात कर लेते हैं। कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस थीटा होता है जी B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए ये बेस है AB, तो आप लिखेंगे AB और हाइपोटेनस है AC। AB है आपके डायग्राम में 24 अपॉन 25। तो जो पहला सेगमेंट था इसके दोनों वहीं आ गए हमारे, साइन ए और कॉस ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं हम इसके दूसरे सेगमेंट पे, साइन सी। फॉर्मूला साइन थीटा P अपॉन H। अब लेकिन एंगल C के लिए बच्चों, ये है आपका एंगल C, इसके लिए देखिए ये अपोजिट में है ये, तो ये हो जाएगा इसका P, यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है AC। AB की वैल्यू है 24 और AC हमने फाइंड आउट करे हैं 25, सो दिस इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 25। अब आते हैं हम इसमें cos C निकाल लेते हैं फटाफट। cos C इक्वल्स B अपॉन H। अब एंगल C के लिए लगी हुई साइड ये है BC एडजेसेंट साइड, सो इसमें हो गया हमारा जी BC अपॉन AC। BC हमारा 7 है, AC हमारा 25 है। बच्चों अगर इसी सम में मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूं कि मेरे को फाइंड करना होता tan A। अब देखिए tan ऑफ एंगल A, tan थीटा P अपॉन B। A के लिए ये P है अपोजिट साइड और ये B है, तो हम लिखेंगे पहले फॉर्मूला P अपॉन B। इसका P है जी BC और इसका B है AB, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों 7 अपॉन 24। तो इस तरह से बच्चों हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक आपने जरूर समझ लिए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को एड्रेस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। इसमें PQR एक ट्राइंगल गिवन है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको बनाएं हम PQR, जिसमें कि एंगल Q है इनका 90 डिग्री। PQR, PQ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये लीजिए 12 सेंटीमीटर। ये PR गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करने हैं, फाइंड करना है tan P माइनस cot R। इस क्वेश्चन में बच्चों हमने फाइंड करना है tan ऑफ एंगल P माइनस cot ऑफ एंगल R। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। राइट एंगल दैट Q है बच्चों
तो इसमें एक साइड 12 सेंटीमीटर का, एक 13 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, द साइड फेसिंग राइट एंगल। इसमें से अभी किसी एक को आप परपेंडिकुलर कंसीडर कर लीजिए और एक को बेस कंसीडर कर लीजिए। जैसा कि बच्चों हमने आपको इंट्रोडक्शन में आपके साथ शेयर करा था कि इस एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं वही बार बार हम यूज करने वाले हैं। आप जितने एक्सपर्ट होंगे, आप जितने इसको फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो, उतनी इजीली ये सम्स आ जाएंगे। और मैं बार बार कहूँगा ये बड़ा ही स्कोरिंग चैप्टर होगा आपके लिए और बड़ा इजी एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए हमारे साथ इसको हम करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए कि अप्लाइंग एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द वेल नोन पाइथागोरस थ्योरम। सो जो नोन पैरामीटर उसको पुट अप करें, 13 स्क्वायर इक्वल्स 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 13 जा 169 इक्वल्स 144 प्लस बी स्क्वायर। ट्रांसपोज कीजिए बच्चों, 169 माइनस 144 इक्वल्स बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल्स 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो हमारा बी आ जाएगा कितना, लो जी 5 सेंटीमीटर। अब हमारा ये साइड निकल के आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर निकल के आया है। गिवन नहीं था, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अब हम पहले इसमें tan p निकालेंगे, cot r निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो tan ऑफ एंगल p, ये देखिए इस एंगल के लिए tan थीटा ये हो गया, सामने का साइड परपेंडिकुलर ये भी, tan p इक्वल्स p अपॉन b, फॉर्मूला लगाएंगे p अपॉन b। इस पर्टिकुलर डायग्राम में p है QR और इसका b है PQ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 अपॉन 12। अब आप निकाल लेंगे cot ऑफ एंगल R, cot R, इसके लिए cot थीटा होता है कि b अपॉन p, एडजेसेंट साइड इसमें QR है तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे b अपॉन p, QR अपॉन PQ, तो ये हो जाएगा जी 5 अपॉन 12, ये 1 मान लीजिए और इसको रख लीजिए एविडेंस 2 में। अब हम पुट अप कर देते हैं, नाउ tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r इक्वल्स, देखिए tan p मेरा निकल के आया है 5 अपॉन 12 और cot r भी मेरा निकल के आया है 5 अपॉन 12, ये तो कैंसल्ड हो जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारा 0। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है। बच्चों हमने पहले भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे सम सॉल्व करे हुए हैं। अब ये करंट सेशन 2023-24 के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट करा है, इंट्रोडक्शन हमने आपके साथ रख दिए हैं और ये एक्सरसाइज 8.1, अगर जो आपने सारे फॉर्मूले, मतलब मेरा मतलब है पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकंड, कोसेक होते हैं, उसको समझ लिया तो समझ लो ये दो सम्स को करने के बाद, इन दो सम्स को करने के बाद बाकी के सम्स भी आप कर लेंगे। हालांकि मैं इनके सारे सम्स को 1 बाय 1 आपके सामने लाने वाला हूं, आपके लिए वो सेशन लाने वाला हूं। तो 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा अभी हो गया फिलहाल के लिए। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप हमें मॉरली सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे पूरे वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ एंड एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप हमारे मेहनत को सराहेंगे, हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।